हेलो स्टूडेंट्स, आईटी एनसीईआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपेश सिंह आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूँ। आपने मेरा यूट्यूब का थंबनेल देख ही लिया होगा कि आईटीआई का रिज़ल्ट वर्सेस आपकी जो रेलवे की अप्रेंटिसशिप है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के वर्सेस में क्यों हैं। क्योंकि जो आपके आईटीआई के एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं वो 22 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, जो कि सीबीटी ऑनलाइन होने वाले हैं, जिसका मैंने बता भी दिया था अपने मेरे आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल भी दूंगा कि किस प्रकार से आपका अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। उसी के सापेक्ष में आपका 22 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि 9 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। 22 अगस्त से 9 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे और 9 सितंबर के बाद आप देखिएगा 12 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 12 सितंबर को रिज़ल्ट जैसे ही आएगा और ये जो अभी मैं आप लोग को एक अप्रेंटिसशिप जो कि नॉर्दर्न रेलवे की है, वो अप्रेंटिसशिप की जो डेट है मैं आपको बता दूं, इसकी जो डेट है वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। 12 को रिज़ल्ट आ जाएगा और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आप इस नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस जो फॉर्म निकला हुआ अप्रेंटिसशिप का, उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि आप लोग अपने रिजल्ट के बाद तुरंत इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये न्यू जो स्टूडेंट्स हमारे आईटीआई के हैं, यह 16 सितंबर के पहले ही अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही रिज़ल्ट आईटीआई का आएगा, आप ये मान के चलिए कि तुरंत आप लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो नवंबर में निकल के आ जाएगी। एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है नवंबर में, यानी कि नवंबर तक आप लोग का सिलेक्शन तक भी तय हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। तो डिटेल ऑफ ट्रेड्स के बारे में यदि मैं जाऊँ तो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि यहाँ पर जो भी ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स इतनी अच्छी ट्रेड्स हैं और सबको मौका मिला हुआ है, कई सारी सीट्स हैं। तो वन बाय वन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कि फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, पेंटर जनरल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, आरएसी, उन्हें कई सारी अच्छी ट्रेडें यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में भरी जाएंगी। और इसका जो स्टाइपेंड है मैं आपको बता दूं कि जो 7,700 रुपीज़ होता है, कहीं कहीं 8,000 भी रुपए होते हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तो आगे के बाद की बात है, बट इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को भी फुलफ़िल करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को रेलवे की साइट पर जाना होगा और रेलवे की साइट पर जाने के बाद नॉर्दर्न रेलवे की साइट में जाना होगा और अपनी सभी चीज़ों को प्रूव करना होगा। जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, जैसे 10th की मार्कशीट है, आईटीआई के ट्रेड सर्टिफिकेट्स है, जो कि एनसीईआरटी एससीईआरटी की जो मार्कशीट है, और जो भी रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स होंगे वो सबको आप लोगों को फिल करना होगा। कुछ पेमेंट भी होगा, तो जो भी कुछ होगा आपको पे करना होगा। एक दो बच्चों ने बताया कि सर मैंने पेमेंट किया है। तो ये देखिए, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्लिक हियर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस में जैसे ही क्लिक करेंगे, उसके बाद आरआरसी वेबसाइट की जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहाँ पर नेम, फादर्स नेम, कम्युनिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये फिल करेंगे। ये करने के बाद में कैंडिडेट के डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन पहले करनी होगी, पेमेंट ऑनलाइन। तो इस प्रकार से आप लोग अपने कैंडिडेट के डैशबोर्ड में जो भी पेमेंट फ़ी करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। और ये सब करने के बाद में कुछ कैटेगरी वाइज कुछ लोगों के लिए फ़ीस नहीं पड़ रही है। और जो आपकी थंब इम्प्रेशन फ़ोटो हैं वो 10 से 50 KB की होने चाहिए, जेपीजी के फॉर्मेट में होने चाहिए। और जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो भी आपके एजुकेशनल या कास्ट या पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, जो भी डिसेबिलिटीज़ होते हैं या कोई एक्स सर्विसमैन है, ये सभी लोग अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड में अपीयर दोबारा जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म में जो देखेंगे कि अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर हुआ है कि नहीं हुआ है, थंब इम्प्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर यदि हो गया है तो फिर उस एप्लीकेशन के डिटेल को आप प्रिंट आउट कर लेंगे। और बस ये ध्यान रखिएगा, जो भी आपके फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपके 10 से 50 KB के फॉर्मेट में ही होने चाहिए। ये सब करने के बाद में
enclosure to be the uploaded with the online application। ना इतनी सारी सब चीज़ें हैं जो कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड करनी है। तो देख लीजिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ये पहली चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है आपकी जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो अपलोड करना है, क्योंकि एजुकेशनल, देखिए जो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है वो आपका होता है 10th का सर्टिफिकेट, पहली चीज़ तो, या तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो। और एजुकेशनल में भी आपका 10th ही डालेंगे, 10th पास किया हुआ है। फिर आईटीआई की मार्कशीट को डालना है, तो ये 3 चीज़ हो गई। फिर यदि आपके नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको मिला है एनसीवीटी का, तो वो भी आप डाल दीजिए। फिर यदि किसी कैटेगरी का बिलोंग करते हैं, एससी एसटी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, देन उसको आप लोग अपलोड कर दीजिए। या कोई डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, पीडी जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए है। उसके बाद कि सर्विस से आप डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसा कुछ हुआ है, तो देन सर्विसमैन के लिए। तो इतना चीज़ें आप लोग को करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई है। मैं सीट के बारे में बता दूं, जो जो रीज़न होता है वो लखनऊ रीज़न है। तो कितनी सारी सीटें देखिए, मैकेनिक डीजल पहले ही दिखाया जा रहा है 110 सीटें, जो कि 55 की जनरल कैटेगरी की हैं, 17 एससी की हैं, यानी कि बतेर सीट हैं, बहुत सीट है, इतनी ज़्यादा सीट हैं कि पूछिए नहीं। टोटल 422 सीट इधर हैं। फिर वर्कशॉप में जाएंगे लखनऊ के, उसमें 374 सीटें हैं। फिर ब्रिज वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ पर 43 सीट्स हैं। फिर रोलिंग स्टॉक में जाएंगे, वहाँ 333 सीट्स हैं। फिर आप लोग रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप में जाएंगे, वहाँ 225 सीट्स हैं। ये आपका लखनऊ रीजन था। अब बात करते हैं अम्बाला रीजन की। तो यहाँ भी कई सारे डिविजन्स बने हुए हैं, हर ट्रेड वाइज यहाँ पर सीट्स हैं। मुरादाबाद क्लस्टर में जाएंगे, दिल्ली क्लस्टर में जाएंगे, तो इतनी सीट्स हैं, इतने लोगों को मौका मिलने वाला कैसे। फिरोजपुर में कितने सारी सीट्स हैं, तो यानी कि ये मौका तभी मिल रहा है जब आपके पास रिजल्ट है। देखिए, पुराने बच्चे तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, पर यदि नए बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए एक सोने में सुहागा होगा। जैसे कि पका हुआ आम आपको तोड़ रहे हैं और एक आम लगा हो पेड़ में, आपको एक ही आम दिख रहा है, और अचानक से आपको वो एक गुच्छा दिख जाए 3-4 आम का, तो आप कितने प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये रिज़ल्ट आईटीआई का है। जैसे ही आईटीआई का रिज़ल्ट आएगा, तुरंत अब आप अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेट करिए, यानी कि फॉर्म फिल करिए, और नवंबर तक चिल मारिए। आपके जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा, बस बशर्ते इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जो आईटीआई में जो मार्क्स हैं वो 83% से अबव ही होने चाहिए। 82-83 के अबव हों, तभी आप लोग के नाम मेरिट लिस्ट पर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आया होगा कि मैंने किस प्रकार से आईटीआई के रिज़ल्ट और अपने भारतीय रेल के अप्रेंटिसशिप को मैंने दर्शाया है कि किस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ग्रुप में आप जरूर जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो एक प्रकार से एक जॉब ही है वो। तो मैं चाहूँगा कि 1 ईयर की जो जॉब होती है वो उसको अच्छे से स्पेंड करें दोस्तों के साथ, तो दोस्तों को शेयर करें और अपने एक दूसरे दोस्तों को फॉर्म को फिल कराएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैसेज है वो आप तक कन्वे होगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।